वैद्य जी ने बनाया ऐसा काढ़ा जिसके बाद में बड़े से बड़ा जो नस ब्लॉक है या हार्ट में दिक्कत है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया या स्टंट डालने के लिए बोल दिया, उसकी नस है वो बिल्कुल है ब्लॉक है वो ठीक हो जाती है। वैद्य जी ने ऐसा काढ़ा बना दिया जिसके बाद में यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और देश के अन्य अन्य राज्यों से यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हज़ारों लोग आते हैं। इस साइड तो बैठे हैं वो नए पेशेंट हैं और इस साइड बैठे हैं वो पुराने पेशेंट हैं जो ठीक हो रहे हैं, रिकवरी हो रही है। और बड़े बड़े हार्ट के पेशेंट हैं वो यहाँ पर ठीक लकवे से ग्रसित हैं वो तुरंत प्रभाव से ठीक हो जाते हैं। ये देख सकते हैं वैद्य जी ऐसा काढ़ा देसी आयुर्वेदिक तरीके से बना रहे हैं। प्राचीन तरीके से ऋषि मुनि भी इस तरीके से इलाज किया करते थे और वो ही वैद्य जी कर रहे हैं और हज़ारों लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं भी कितने लोग ठीक हो चुके हैं। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए हार्ट के पेशेंटों को ऑपरेशन के लिए और स्टंट के लिए, पेसमेकर के लिए बोल दिया, लेकिन वैद्य जी के पास आते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी नस ब्लॉक है 90%, 95% वो भी ठीक हो जाती है। वैद्य जी नमस्कार जी, ऐसा क्या करते हो आप? गाढ़ा बनाते हो और लोगों को ठीक कर देते हो। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये काढ़ा हमने त्रिदोष काढ़ा तैयार किया था जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोष काम करते हैं। वात पित्त कफ दोष में 148 बीमारी आते हैं। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि अपने पास हार्ट के मरीज हैं जो कि 90 से 95% लोग ठीक होते हैं। आजकल हार्ट के पेशेंट ज़्यादा है, उनकी नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं पेस मेकर डलवाना पड़ेगा, स्टंट डलवाना पड़ेगा, लाखों रुपए का खर्च आता है, शरीर को भी चीर फाड़ होती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। आपके पास आते हैं, आप ये काढ़ा पिलाते हो, लोगों को ठीक कर देते हो। ये बापू है, बापू रे मड़ा जाए एक बारी इनू भेजे बड़े। इसके एलोपैथी दवाई बिल्कुल बंद होगी। इधर आ जाओ। अब हमारी भी दवाई एक दिन छोड़ के ले रहा है। क्या दिक्कत थी बापू को? ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੀ ਮਿਸਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। ਖੂਨ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं होती इस टाइम। यही तो पूछ रहा हूँ किया क्या है आपने? मैंने यहाँ पर कई लोगों से पूछा है क्या किया आपने। 4 लाख रुपए का खर्चा था, ठीक है ना। 4 लाख पवा के भी दवाई तो फिर भी चलनी थी ना, दवाई तो नहीं बंद होती। अंग्रेजी दवाई फिर भी लगातार चलनी है, चाहे 4 लाख दे दो चाहे 10 लाख दे दो, दवाई सारी उम्र चलनी है। शरीर का भी नुकसान था, आपने देसी पद्धति से इलाज किया, अब शरीर भी स्वस्थ हुआ, शरीर में और भी रोग हैं वो भी आपके इस काढ़े से ठीक होते। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बिना दवाई के चल रहे हैं। अब हमारी दवाई एक दिन छोड़ के ले रहे हैं, रेगुलर नहीं खा रहे। अगर 15 दिन की दवाई लेके जाएंगे तो महीना चलेगी, महीने की लेके जाएंगे तो 2 महीने चलेगी। अच्छा एक बात और बताओ भाई, मांसपेशियों में जैसे जो अपनी नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती है, लकवा हो जाता है या हार्ट की दिक्कत हो जाती है, दिमाग की नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती है, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? आपके पास आकर ये काढ़ा पीने पड़ेगा या कितने महीने में आप ठीक कर दोगे, ये बताओ जी वैद्य जी। पहली बात तो केला काढ़ा नहीं होता, अभी काढ़ा पीने से लोग ठीक हो जाते हैं। इसके साथ प्रॉपर हमारे पास अंदर GMS BMS डॉक्टर बैठे हैं 3। अकॉर्डिंग टू कंडीशन मरीजों की रिपोर्टें चेक होती हैं, फिर उनको दवाई दी जाती है। समझ गए। सबसे ज़रूरी है परहेज। मैं हर वीडियो में कहता हूँ जो परहेज नहीं कर सकते वो हमारे पास ना आया करें। दवाई प्लस परहेज, फिर इसका कॉम्बिनेशन है काढ़े का। तीनों का कॉम्बिनेशन है, अकेला काढ़े से नहीं ठीक होता मरीज। अगर कोई पेशेंट आए जिसकी हार्ट की जो नसें हैं वो ब्लॉक हैं, वो आपकी पूरी शर्तें मान ले, परहेज भी करे, आपसे काढ़ा भी पिए, दवाई भी ले, कितने दिन में आप उसको ठीक कर दोगे? ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ना, हर मरीज की अलग अलग थ्योरी है। ज़रूरी नहीं है भी हर मरीज एक ही रस्से में बांधा जाता, दवाई भी अलग अलग हो जाती है। किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 4 लगते हैं, किसी को 8 लगते हैं, किसी को साल भी लग जाता है। कितने लोगों को अब तक आपने बचा लिया? हार्ट के जो ऑपरेशन है, स्टंट डलने से आपने बचा लिया? 20-25 हज़ार मरीज तो मेरे फेसबुक पेज पे बोल रहा है। समझ गए। बाकी आप भी आए हैं, अब सब हर मरीज की तो इंटरव्यू हो नहीं सकती। समझ गए। 10 की कर लोगे, 12 की कर लोगे, 15 की कर लोगे, बाकी मरीज तो रह ही जाते हैं ना। लाखों मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं, कम से कम 20-25 हज़ार तो मेरे पेज पे बोल रहा है मरीज। तो इसका मतलब हज़ारों लोगों को आप ठीक कर चुके हो? बिल्कुल। ये लुधियाना, मानसा, कुरुक्षेत्र, दसूहा में इतना ही रश है।
भीड़ वहाँ लगती है जहाँ लोग ठीक होते हैं। बिल्कुल, लुधियाना में सबसे ज़्यादा रश है, दसूहा में उससे भी ज़्यादा रश है, क्योंकि उधर को एरिया बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसा आप मिलाते क्या हो इसमें जी, कोई क्या फार्मूला है ऐसा आपके पास? इसमें 14 से 15 तरह के बेलें और पत्ते हैं, 12 से 14 तरह की इसमें सूखी जड़ी बूटी हैं। ये बिल्कुल प्योर हर्बल काढ़ा है, जिससे नेचुरली तौर से लोग ठीक होते हैं। नेचुरल तरीके से लोग ठीक होते हैं, और पता नहीं कितनी प्रकार की जड़ी बूटियों से ये काढ़ा तैयार करते हैं, और हज़ारों लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया, आपको क्या हार्ट में दिक्कत थी? मेरी वाइफ को दिक्कत थी। हाँ जी। हाँ जी, उसके मतलब कि बिल्कुल 80% नाड़ियाँ बंद सी, तो डॉक्टरों ने बताया भी इनको ऑपरेट किया जाए। लेकिन उसी टाइम पता लगा अपना फेसबुक पर भी ये बाबा जी काढ़ा पिलाते हैं, तो फिर हम वहाँ आए। इसलिए अब खर्च का काफ़ी साथ चढ़ता था, बस आ नहीं चढ़ता जी। आजकल लोग हैं ना इस बात को मानते नहीं, लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ, पहले ऋषि मुनि, जैसे पहले हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, पहले ऋषि मुनि इसी तरीके से इलाज करते थे। वो काढ़ा प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, हिमाचल प्रदेश की या अन्य अन्य प्रकार की जड़ी बूटियों से वो काढ़ा तैयार करते थे, और काढ़ा तैयार करके लोगों का इलाज करते थे। वो बात आज सत्य साबित हुई है, क्योंकि हज़ारों लोग ठीक हो रहे हैं। ये क्या है जी वेद जी? इनकी रिपोर्ट है जो अभी आए थे, बुजुर्ग बैठे हैं। पहले इनकी हार्ट पंपिंग 25 थी, अब 55 हो चुकी है। ये देखो भाई, हार्ट पंपिंग के लिए 25 थी, अब 55 हो गई है। ये देखो भाई, ये फायदा है यहाँ पर देसी। ये देखो भाई, ये 28%। ये देखो, ये डेट नोट कर लो पहले की। ये देखो भाई, ये 21 मार्च 2025 को आए थे, और हार्ट पंपिंग 28% थी, अब 55 हो गई है। और अब 55% हो गई है। ये फायदा है भाई, कमाल ही हो गई भाई। आपने लाखों रुपए बचा लिए इनका, और शरीर भी नुकसान होने से बचा लिया। हम किसी को नहीं कहते भी यहाँ से चेक करा के हो, मरीज की मर्जी है, वो कहीं से भी चेक करा के आ सकता है। अब बापू ने भेजी काट दो, हाँ इन्होंने भेजी, उन्होंने भी आ जा, फौजी तू भी आ जा। बापू इधर आओ, ये बापू टॉफी लेके आओ। हाँ जी। हाँ जी, क्या दिक्कत थी? ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਬਲੌਕੇਜ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆ, ਇੱਕ 100% ਬਲੌਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 12ਵਾਂ ਕਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਸਮਝਦਾ। लग भी फिट रहे हो बिल्कुल। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ 35% ਹਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 35 ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 42 ਹੋ ਗਿਆ। ये देखो भी, वैद जी ने कमाल कर दिया। इनके हाथ में ही जादू है, चमत्कार है। काढ़ा बनाकर पिलाते हैं, बड़े वायरल है भी, सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हैं। वायरल हो भी क्यों ना, क्योंकि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाई है, हज़ारों लोगों को हॉस्पिटल के खर्चों से बचाया, हज़ारों लोगों के शरीर खराब होने से बचाए इन्होंने। और आप देख सकते हैं वेद जी के पास, ये देखो भी, ये खुद बुलाते हैं। ये देखो भी, वेद जी को भी टोपी दे रहे हैं, मुंह मीठा करवा रहे हैं भी, आपने हमारी ज़िंदगी बचा ली है। देखो भी, ये प्यार है, वेद जी ने ये कमाया है। ये देखो भी वेद जी, आपने तो ये प्यार कमाया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद इनका। हाँ। ये हर बार टॉफी लेके आते हैं। इनकी हालत सबसे गंभीर थी। अब ये इसको 2-3 किलोमीटर साइकिल चला लो, पैदल ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। क्या दिक्कत थी आप ये बताओ जी। मेरे 2 स्टेंट डले थे। अच्छा। दिल्ली पंत हॉस्पिटल, और छाती में हर वक्त दर्द जब मर्जी उठ जाता था। मैंने इनकी ऐड देखी मोबाइल पे, फिर मैं इनके पास आया, कागज़ पत्र लेके आया। इन्होंने कहा 4-5 महीने दवाई खानी पड़ेगी। मैं कोई बात नहीं, मैं जब से इनकी दवाई खा रहा हूँ, परहेज कर रहा हूँ, बिल्कुल सही हूँ। कोई सांस नहीं फूलता, कोई थकावट नहीं होती। तो साइकिल से चल के आता हूँ। ये पास में गाँव में मेरा खेड़ा 9-10 किलोमीटर, तो 9-10 किलोमीटर चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टरों ने क्या बोला जैसे आपका सांस? डॉक्टर कह रहे हैं सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, हर महीने दवाई आओ, दिल्ली लेके जाओ और खाते रहो। दवाई खाते रहते थे तो फिर भी दर्द उठता था। अब बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है, अब कहीं एकदम बढ़िया, फिट हूँ, बिल्कुल एकदम मैं। फिट है। हाँ, ये हाँ। देखो भाई, एकदम फिट हो गए। मैं और इनका धन्यवाद करता हूँ बहुत। ये देखो भाई, मैंने छोड़ दी थी आस। ये देखो, ये प्यार के आंसू है भाई, ये प्यार के आंसू है। इन्होंने जीने की आस है वो छोड़ दी थी, और ये सोचने लग गए थे कि कहीं ना कहीं क्यों दर्द होता है, बार बार अगर दर्द होता है तो मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। लेकिन 73 वर्ष की उम्र होगी, 1950 का जन्म है मेरा। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ बहुत दिल से कि इन्होंने मेरे को बचा दिया। अब 50 साल और जियोगे आप इस हिसाब से। ये इनकी मेहरबानी है। ये देखो भाई वेद जी आपने ये कमाया है। ये देखो, ये इनके आंसू बता रहे हैं। देखो
इनकी ना रोग भी बड़ा गंभीर था, इनके छाती में रेगुलर दर्द था। वो दर्द का कारण होता भी कोई पता नहीं कब अटैक आते हैं। चलो भगवान की कृपा रही, ठीक तो वही करता है, उसी के कृपा से अब ये उस खतरे से बाहर आ चुके हैं। अब कोई दर्द नहीं। 9 किलोमीटर साइकिल चलाना आम आदमी के बस का नहीं है, समझ गए। जिस आदमी को बोला हो भी तुम्हारे दोस्त स्टंट डलेंगे, वो आदमी 9 किलोमीटर साइकिल चलाने लग जाए, छोटी बात है। कि तो मैं और 30 साल का बताता हूँ, 31 साल का मरीज है हार्ट का, इधर आ। अच्छा इसकी उम्र 31 साल की होगी, 30-31 साल की। अच्छा जी। इसके स्टंट डलने को बोल दिया था। देखो अभी आजकल उम्र मायने नहीं रखती, हमारा खान पान ही ऐसा हो गया, और खान पान ऐसा हो गया तो 30-25 साल या 30 साल के लड़के हैं उनको भी स्टंट डालने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं, लेकिन वे जी ने बचा लिया, नहीं तो इसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती। तो आप डॉक्टर के पास गए, क्या दिक्कत रहती थी आप? मेरी हार्ट ਦੀ ਤੀ क्या दिक्कत रहती थी आप? ਪੰਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, 24 ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਲਵੇ नहीं, फिर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको क्या बोला? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਦਵਾਈ ਗਿਆ ਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ। और डॉक्टर ने यह भी बोला होगा भी स्टंट डलेंगे आपके? ਆ ਸਟੰਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆने लगी फिर डालना पड़ेगा। ਤੇ मैं फिर आप वैद्य जी के पास कैसे आए? मैं ऐड देख के आया थी, ऐड देख के तो आया। वैद्य जी के पास आकर आपने क्या बोला और वैद्य जी ने आपको क्या कहा? ਵੈਸੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੰਪਿੰਗ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ 34-35 ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਰਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ अब ਦਿੱਕਤ। बिल्कुल ठीक है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। ये देखो भाई, ये प्यार है अभी वैद्य जी, आपने तो युवा इसकी नई जिंदगी बना दी जी। इसकी हार्ट पंपिंग भी बिल्कुल कम हो गई थी। मेरा कल 22-23 पे आ गया था। अब इसकी 30-31 साल की उम्र है, समझ लो ज़िंदगी शुरुआत है इसकी, है ना। ये बेचारा हार्ट के चक्कर में फंस गया, स्टंट भी डाल देते, सारी उम्र दवाइयों में घिरा रहता, समझ गए। अब काम भी कर रहा है, स्टंटों से भी बच गया, हार्ट पंपिंग भी बढ़ गई, समझ गए। किधर काम करता तो ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ये देखो ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। समझ गए। क्योंकि देखो जो हार्ट का मरीज है ना, वो जोर का काम बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको चलते सांस चढ़ रहा है, वो काम क्या करेगा? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। समझ गए। एक ही कदम नहीं चल सकते। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, अब पूरा तो मैं 2-3 किलोमीटर तुर सकता है। समझ गए। जो चल नहीं सकता था वो 2-3 किलोमीटर सैर करने लग जाए, इससे ऊपर क्या हो सकता है? ये कुदरती प्रकृति का एक बहुत बड़ा रोल है। लोग इस पे विश्वास नहीं करते बहुत। अब और धीरे धीरे लोग विश्वास करने लगे हैं जब लोगों की वीडियो सुनते हैं, समझ गए। लोग वीडियो देखते हैं, रिस्पॉन्स देखते हैं, खुद आकर देखते हैं, फिर विश्वास करते फिर विश्वास होता है। क्योंकि देखो हर बंदा, हर वैद्य हकीम बहुत हैं जो कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके कारण भी लोग मरीज खराब हो रहे हैं। हैं। वैद्य जी ये बताओ, लोगों को कब आना पड़ेगा और कहाँ कहाँ लोग आ सकते हैं? जो पेशेंट है वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं? हमारा लुधियाना, मानसा, कुरुक्षेत्र, दसूहा 4 जगह ऑफिस है। आप हमारा स्क्रीन पे नंबर डाल देना, जहाँ से भी बंदा फ़ोन करेगा, जो नज़दीक सेंटर पड़ेगा वहाँ पे बच्चे बुला लेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैद्य जी ने पूरी डिटेल से बताया। अब वैद्य जी, अब ये देखो भाई, ये काटा है, ये मिला रहे हैं, लोगों को पिलाएंगे। और आप देख सकते हैं बड़े से बड़े मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, जिनकी नसें ब्लॉक हैं, दिमाग की, हार्ट की, रीढ़ की हड्डी की, कोई भी किसी प्रकार की नसें ब्लॉक हैं, वो सारी नसें हैं, ये कांटा खोल देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैद्य जी हज़ारों लोगों के बीच में खड़े हैं, लोग इनका धन्यवाद कर रहे हैं। कोई रो रहा है, कह रहा है अभी आपने हमारा जीवन बचा दिया। आप देख सकते हैं ये कांटा अब तैयार हो रहा है, और तैयार होकर ये वैद्य जी लोगों को अब ये कांटा पिलाएंगे।